जी भाई लोगों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फैज़ान व्लॉग्स। बहुत दिन हो गए हैं, वीडियो नहीं इस चैनल पे बनाई डाली गई। थोड़ा सा इसको कंटिन्यू नहीं किया गया। जो भी मुझे फॉलो करते आ रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने किस लिए बनाया था, कि आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली एडवाइस कर सकूं, और जो भी ये क्रिप्टो की मार्केट है इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं। ठीक है, तो अभी कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू कर सकूं मेरे भाई। ठीक है, कंटिन्यू कर सकूं, आगे वीडियोस आपको देता रहूं, आपको फाइनेंशियली एडवाइस कर सकूं कि आपको कैसे चीज़ों को लेके चलना है फाइनेंशियली। और जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, बहुत सारे होंगे जिन्होंने मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, शायद कख भी नहीं पता, नील है, तो उनको भी मैं कहीं ना कहीं एडवाइस करूंगा इस वीडियो को, वो पूरा देखें। और दो सिंपल चीज़ें आपको पहले मैं समझाऊंगा। ठीक है, दो सिंपल चीज़ें आपको समझाऊंगा, और वो आपको थंबनेल से भी पता लग गई होगी। ठीक है ना, और वो सिंपल चीज़ें आपके बहुत काम आ सकती हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप कितना भी कमाते हो, आप कितना भी सैलरी कमाते हो, जॉब करके कोई काम करके आप कमाते हो, जितना भी कमाते हो, आपको कहीं ना कहीं सेविंग करनी है, आगे के लिए करनी है। स्पेशली जो हमारी यूथ है, जितनी भी हमारी इंडिया पाकिस्तान में यूथ है, जो जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब 75% से ऊपर है उनकी इन्फ्लेशन। तो वो कहीं ना कहीं वो 40,000, 35,000, 50,000, कोई बेस्ट है तो 75-80,000 सैलरी पे काम करते हैं। ठीक है, और स्पेशली वो लोग, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं आउटसाइड, कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे हम थोड़ा सा पैसा लगाएं, अपनी सेविंग भी हो और वो पैसा हमारे आगे काम भी आए। और दूसरी साइड जो होती है वो ये होती है कि यार, हम एक जगह से 50,000, 60,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, उससे सर्वाइवल नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा, उससे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, उससे ख्वाब तो दूर की बात है, घर के एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, अपने एक्सपेंस नहीं पूरे, बहुत चीज़ें मारनी पड़ती हैं। एक बिल्कुल ऐसे एक सर्वाइवल मोड पे जो है वो ज़िंदगी को लेके चलना पड़ता है। ठीक है ना, तो उन सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जितना जो क्रिप्टो के रिलेटेड इंडस्ट्री है, बाकी चीज़ों को मैं नहीं जानता कि आप कहाँ सेव करें, कैसे करें, लेकिन क्रिप्टो में अगर आपको इंटरेस्ट है, उसमें क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में एडवाइस करूँगा। तो बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि अब आगे वीडियोस आपको मिलेंगी, मैं वो भी आपको जितना एडवाइस कर सका कि आप 35, 45, 60 या जितना भी आप इसके आसपास कमाते हो, तो आपको कहाँ कैसे सेव करना है, कैसे करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको प्रॉपर एडवाइस कर सकूँगा। कहीं ना कहीं मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई डिग्री होल्डर नहीं हूँ ऐसी कोई फाइनेंस की, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आपको जितना समझा सकूँगा उतना समझाऊँगा। ठीक है, और शायद 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 आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इस फील्ड को, शायद आप मुझसे ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने जिस पे काम किया वो आपके काम आ जाए। तो बेसिकली हमारा टॉपिक है क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब क्रिप्टो का आपने सुन लिया, आप कुछ भी नहीं जानते, आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और अगर आप नहीं भी जानते, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, या पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों को नहीं जानते डिजिटल, तो आप किसी ना किसी से आसपास कोई आपका जानने वाला है, कोई भी है, आप उससे भी वो चीज़ें मैनेज करवा सकते हो, अगर आप करवाना चाहो थोड़ा सा आंखें दिमाग खोल के। ठीक है, तो क्रिप्टो में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि क्रिप्टो में इंटर तो आप होना चाहते हैं, लेकिन उसमें करना क्या है। फिर एक मार्केट की जो वेव्स हैं, जो वाइब्स हैं, मतलब वेव्स मतलब कि एक एक इलेक्ट्रिसिटी सी जो लाइटनिंग हो रही है मार्केट में, कि क्रिप्टो में पैसा है, क्रिप्टो में पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसे पैसा है, उसने ये कमा लिया, उसने ये बना लिया। पाकिस्तान इंडिया में नई नई चीज़ें ये ग्रोथ कर रही हैं, और अभी तो हर किसी को ट्रेड करना है, हर चीज़, हर किसी को शॉर्टकट मनी देखना है, तो ऐसा है। तो मैंने दो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट।
अब बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कौन सी सेफ है, ठीक है, कौन सी साइड ज़्यादा सेफ है और आपको क्या करनी चाहिए वो मैं आपको फाइनल डिसीजन पे बताऊंगा। पहले जो रिसोर्सेज हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग पे आएंगे, ठीक है। क्रिप्टो पे ट्रेडिंग ये वो खतरनाक दलदल है जिसमें आपके पास दो चीज़ें नहीं है ना, तो आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते। सबसे पहली मैं नहीं बोलूँगा कि आपके पास सब्र होना चाहिए, आपके पास लालच नहीं होना चाहिए, उसको मैं साइड पे करो, उसकी माँ की कुछ वो बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास कैपिटल को लॉस करने का बर्दाश्त होना चाहिए कि एक पैसा आप डाल रहे हो, अगर वो चला जाता है तो उसको बर्दाश्त करने का आपके अंदर सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास उतना कैपिटल भी होना चाहिए। अगर आप $2-4 $5 फिर आप सीख सकते हो, लेकिन अब वैसी सीख भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होंगे आपको बोलेंगे कि पहले आप $2 से $1 से सीखो, ये करो वो करो, पहले $2 से स्टार्ट करो। शायद वो आपको इतना फारिग समझते हैं कि आप 200 400 500 1000 रुपए के लिए आप घंटों मोबाइल में घुसो और एट दी एंड उसको आपका रिवार्ड मिले, आपको ये रिवॉर्ड मिले कि वो सीख मिले कि बाद में आप जब पैसा डालो, आप 6 मंथ सीखते रहो, 6 मंथ के बाद जब पैसा डालो $1000 $2000 और वो बैंड जो 2 दिन में उड़ जाए, तो फिर आपका टाइम तो वो सस्ता हुआ ना, टाइम तो आप सस्ता हुआ। अब अगर कोई भी हो, मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि आप $2 के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करो, उसके बाद मोबाइल यूज़ करो, घंटों बैठे रहो, देखते रहो, ये करते रहो। आपका हर टाइम इम्पोर्टेंट है, टाइम इज़ द मनी, ठीक है। इस बात को समझिए, समझ रहे हो। बहुत मेरी बातें अब गलत लगे, अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप पहले स्टार्ट से ही अपना सब कुछ बेच के डाल दो, लेकिन चीज़ों को समझो। मेन पॉइंट ये है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले भाई आपको नुकसान उठाना बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझ रहे हो। नुकसान, अगर कोई बोलता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो नुकसान नहीं होगा, तो वो झूठ बोलता है वो, समझ रहे हो। मेरी बातें बहुत नेगेटिव लगेंगी कि पूरी मार्केट में तो वो बोल रहे हैं ऐसे कमा लो ऐसा कमा लो, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि वो झूठ बोलेगा आपको, समझ रहे हो। वो आपके अंदर जो लालच है ना, उसको बाहर ला रहा है कि आपके लालच बाहर है, समझ रहे हो। आप अंगेज हो, मार्केट तो चाहती यही है कि आप अंगेज हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें घुसो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन आपको हकीकत को जानना है। लेकिन अब ये नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है, काम की चीज़ है, ये 110% काम की चीज़ है भाई, 110% काम की चीज़ है। लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि आपके लिए वो काम की चीज़ क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब एक लड़का 24 साल का है, 25 का है, जो भी है, जो ग्रेजुएशन कर रही है अभी, या साथ साथ पढ़ रहा है या साथ साथ में जॉब कर रहा है, कुल है एटलीस्ट 30,000 फिर 35 इसके राउंड में, ठीक है, 30 से 35 हज़ार रुपये में। अब आप उसको बोलो कि आप साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, आप पहले जो है वो $20 से डाल लो, ठीक है, $20 से। अब वो 30,000 रुपये 30,000 मंथली कमा रहा है, ठीक है, 30,000 मंथली वो कमा रहा है। और अब उसके लिए $20 भी कितनी अमाउंट बनेगी, $20 भी उसके लिए कहीं ना कहीं, अगर 30,000 है उसकी, अगर हम पाकिस्तान से हिसाब से देखें तो उसका तकरीबन $100 बनता है, और इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया के 30,000 तकरीबन $300 बनते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इंडिया की साइड पे अलग देखें, पाकिस्तान की साइड को अलग देखें। लेकिन मसला ये है कि अब पाकिस्तान में
अब इंडिया में भी वही 30, 35, 25,000 सैलरी है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। सेम वही डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में सैलरी वही है, लेकिन वो पैसे की वैल्यू नहीं है ना। मतलब जो चीज़ उसने 30,000 रुपये इंडिया में कमाने हैं, उसने जो 30,000 कमाने हैं, उसमें से जो उसने चीज़ वहाँ पे 5,000 की लेनी है, वो यहाँ पे उस 30,000 वाले ने 15,000 में लेनी है। लेकिन सैलरी का जो डेफिशिएंट है वो सेम है, मतलब सैलरी सेम कट रही है, लेकिन पैसे जो हैं, वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो रही है। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर 30,000 में से वो $100 कमा रहा है मंथ के, अब $20 वो निकालेगा पाकिस्तान के हिसाब से। और इसी तरह अगर इंडिया में जाएंगे तो वो $300 में से अगर वो $50 निकालेगा $300 में से, तो उसका एटलीस्ट 15 to 20% उसका सैलरी का जा रहा है। ठीक है, उसके लिए वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके सीखने सिखाने में अगर ये पैसा उड़ जाए, और उसके क्या सीख लेगा वो, सीखने के बाद भी अगर नुकसान बेयर करेगा। ठीक है, मतलब उसने सीख लिया भाई 2 मंथ सीख लिया, ये चीज़ ऊपर जा रही है ऐसे कर लो, नीचे जा रही है वैसे कर लो, सीख लिया। ठीक है, अब उसने सेविंग भी की, साथ में उधार पकड़ लिया, कहीं से कुछ चीज़ बेच दी, उसने वही $500-600 अरेंज कर लिया। अब वो $500-600 जब डाला, वो अपनी लालच को भी नहीं रोक पाया। पहले तो मैं सीख रहा था तो वह ये भी ऊपर जा रही थी नीचे जा रही थी, समझ आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जब मैंने डाला है तो फिर वो बेचारा जब $500-600 नुकसान करेगा 1.5-2 लाख का, तो भाई वो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वो अगर $2-4 $5 से स्टार्ट करता है, सिर्फ यहीं पे रहता है, तो भाई वो टाइम ज़ाया कर रहा है। भाई वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। मतलब ट्रेडिंग में एट लीस्ट भी अगर किसी ने $10 भी डाला हुआ है ना, वो दिन में मैं आपको 110% बोलता हूँ कि वो 3 से 4 घंटे देगा ही देगा। मतलब 3 से 4 घंटे देगा, और वो 3-4 घंटे डेली के इतने इम्पोर्टेंट है कि वो $2-4 को दे रहा है, $2-4 को दे रहा है। तो बेसिकली ट्रेडिंग जो है ना, वो अगर आप $2-4 के लिए सीख में ये कर ले, वो छोटा है, कैपिटल है नहीं, तो फिर अपना टाइम मत ज़ाया करो। आप उससे बहुत बेहतर चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, और हाँ, अगर तो आप लैंडलॉर्ड हो, अगर तो आप घर से अच्छा पैसा मिल जाता है, प्रॉपर्टी है, पप्पा जी दे देते हैं अच्छे खासे पैसे, मिल जाता है आपको 2-3 लाख 4 लाख ऐसे ही मिल जाता है। आपका मोबाइल आपके पास 1-0-4-5 लाख का है, आपके को गाड़ी दी हुई है, फिर तो भाई आप वो मम्मी डैडी हो, आप फिर कर सकते हो, फिर आप जो मर्जी करो, करते भी हैं, फिर उड़ाओ भी दो, दुख नहीं होगा। लेकिन जो मेरे भाई हैं, ठीक है, जो भी ये हैं 30-35,000, मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ, अभी जो चीज़ों को समझा है, कुछ कमाया है, कुछ खोया है, वो कभी फिर बताएंगे आपको। लेकिन मेरे भाई, उनका नुकसान मत करो ऐसे, समझ रहे हो। तो बेसिकली ट्रेडिंग आपको भाई 4 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आपको कैपिटल बर्दाश्त करना आता है, नुकसान उठा सकते हो। दूसरी चीज़, 4 से 6 घंटे आप डेली का दे सकते हो। तीसरी चीज़, आप में सब्र है, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, समझ रहे हो। और चौथी चीज़, आपके पास मनी रिसोर्सेज और होने चाहिए। अगर आप 35,000 की जॉब कर रहे हो, तो फिर आप $5-10 $15-20 की ट्रेड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे लॉस, तो फिर भी आप मत करो। ठीक है, अब ये हो गई ट्रेडिंग, सही है, इसको कर दो साइड पे। ये आ गया अब किसका, पैसे का खेल, पैसा चाहिए। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाओ, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो सब्र वालों के लिए है, लेकिन वो एक टारगेटेड प्रॉफिट स्ट्रेटजी है, और पैसा भी बनेगा, पैसा बने ना बने, नुकसान नहीं उठाओगे। ठीक है, उसमें अब वहाँ पर क्या है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, या जिसको आप स्पॉट
ट्रेडिंग बोल देते हो या आप बोलते हो कि स्पॉट पे क्रिप्टो कॉइन्स को होल्ड करना, ठीक है, क्रिप्टो कॉइन्स को होल्ड कर लेना वॉलेट्स में स्पॉट पे, तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। वो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप करो। अब मैंने आपको ये नहीं बोला आप क्रिप्टो में मत घुसो, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला कि ट्रेडिंग में मत घुसो, आप चीज़ों को होल्ड करो, सेव करो। अब यहाँ पर 35,000 वाला है, वो भी सेव करेगा, उसने सेव वैसे भी करना है, बैंक में भी करना है, इधर उधर भी करना है, तो फिर वो क्यों ना ऐसी जगह पे सेव करे जहाँ पर उसको प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब दूसरा कौन होगा? दूसरा, अगर कोई भी बिजनेस करता है, बिजनेस से वो पैसा थोड़ा बहुत निकाल सकता है अपना, वीकली मंथली जो भी है, वो अपना 8-10 साल का प्लान सेट कर सकता है, 5 साल का प्लान सेट कर सकता है। प्लान को छोड़ो, वो एक अपने टारगेटेड सेट कर सकता है, ठीक है। अब उसमें जो है वो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, मैंने वो जो 40-50 हज़ार 1 लाख जितना भी कमाता है वो मंथली, वो सेव कर सकता है और वो अच्छा खासा पैसा बना सकता है। अब उसमें इन्वेस्टमेंट में ना एक चीज़ें होती हैं, टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। टारगेट के बगैर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट का टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में। अब यहाँ पर आपकी मैं 3-4 चीज़ें माइनस कर देता हूँ। अब जब आप होल्डिंग पे जाओगे, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ोगे, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करनी है, कितना टारगेट कैसे रखना है। इनमें से आप 3 चीज़ें मैंने आपको पहले ही प्रॉफिट वाली बता देता हूँ कि आपको 4 से 6 घंटे नहीं देने। आप दिन में 1 बार भी देख लो, 2 बार देख लो, 1 हफ्ते में 1 बार देख लो, 3-4 दिन बाद देख लो, आपको ही रिलैक्स रहोगे। इसको रिलैक्स रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। आपकी चीज़ की वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, लेकिन क्वांटिटी वही रहेगी पैसे की। क्वांटिटी आपकी मतलब फ्रीज नहीं होगी, जाएगी नहीं कहीं पे, ठीक है। आप होल्डिंग करके बैठे हुए, मतलब मैंने ये लैपटॉप है, मैंने ये बाय कर लिया, मैंने मार्केट से 70-75,000 का लिया, ठीक है। अब उसका रेट ऊपर चला जाता है, 140 या 145 का हो जाता है, ठीक है। अब मेरे तो पैसे डबल हो गए। अगर मेरा टारगेट ये था कि ये 75 मैंने मतलब प्रॉफिट इस पे 50,000 लेना है, 60,000 लेना है, या इसको मैंने 2x करना है, तो मैं वहां पे बेच दूंगा। अगर मेरा 3 गुना का है तो मैं 3x पे बेचूंगा, ठीक है। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है कि ये 75 वाला कोई 7.5 लाख का हो जाए तब बेचूंगा, तो फिर मैं अपना टारगेट वहीं पे सेट करूंगा, लेकिन मैं टारगेट अपना सेट करूंगा, ठीक है ना। अब ये चीज़ जब मैं इसको होल्ड करूंगा तो इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। इसका नुकसान क्या होगा, ये मतलब डैमेज हो सकती है, लेकिन ये प्रोडक्ट है, ये मतलब एक मटीरियलाइज प्रोडक्ट है, लेकिन वहाँ पे जो है वो करेंसी है, वो मतलब ना मुझे कुछ छीन सकता है ऐसे। और एक्सचेंज भाग जाए तो भाग जाए, वॉलेट भाग जाए तो भाग जाए, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता, ना वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे देखेंगे, आपको ये भी प्रॉफिट है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको क्रिप्टो में करना क्या है, आप 35,000 40,000 मंथ का कमाते हो, ठीक है, या 50,000 कमाते हो। अब आपको वॉलेट बनाना है क्रिप्टो का। पहले तो आप ये सीखो, मैं भी आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। वैसे तो यूट्यूब पे ढेर लगा हुआ है कि क्रिप्टो का वॉलेट कैसे बनाना है, कैसे करना है, अभी तो बहुत सारे लोग जानते हैं। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे वो थोड़ा वीडियो देख लें, चीज़ों को बेसिक चीज़ें समझ लें, जो आंखों से देख के समझ सकते हैं। बाकी आप किसी जानने वाले से कहीं से भी कुछ भी बनवा सकते हो, ठीक है ना। आप वैसे भी तो बनवाते हैं ना। तो वहां पर आपने सेव करना है अपना। बेशक आप कमाते हो डेली बेस पे, मिसाल के तौर पर आप डेली का 2,000-1,500 कमाते हो, 2,000 कमाते हो, आप 500 साइड पे कर दो। आप मंथली 35,000 कमाते हो, थोड़े से अपने अखराजात खर्चों को कम करो, 4 से 5 हज़ार रुपये बचाओ, ठीक है।
अब वो 4-5 हज़ार आपने वैसे भी बचाना है, कहीं ना कहीं सेव करना ही करना है फ्यूचर के लिए। अब इसमें सेव कैसे करना है कि आपने अच्छे अच्छे से कॉइन्स देखने हैं। वो मैं कॉइन्स आपको दूंगा, आप अगर इस चैनल पर जुड़े रहोगे तो आपको मैं कॉइन्स दूंगा कि आप कहाँ पे सेव करना है, और मैं भी करूंगा उसमें से, मैं आपके सामने लाइव सेव करके दिखाऊंगा, अपने होल्डिंग करूंगा और आपको भी बोलूंगा कि उसमें लगता है कि यार ये 2x 4x 5x बढ़ सकता है इसका रेट। तो उसमें आपने जो डालना है, मिसाल के तौर पर एक कॉइन आपने चूज कर लिया। अब लेटेस्टली मैं आपको बताता हूँ, एक SPX के नाम से कॉइन है। अभी वो तकरीबन 3x हो गया, मतलब 3 गुना बढ़ गया है। वो तकरीबन आज से 40-45 दिन पहले या 35 दिन पहले तकरीबन अंडर $0.5 था, मतलब उसकी अंडर 0.5 या 0.44 था या 0.5 इसके आसपास था। आज उसकी जो वैल्यू है वो है $1.79, $1.79। अब उसमें आपने होल्डिंग की होती, मिसाल के तौर पर अगर मैंने $100 पे होल्डिंग की होती, मतलब $100 के वो जितना भी मुझे मिलता 0.5 उसका रेट था वैल्यू का, तो वो मुझे जितना भी मिलता मैंने होल्ड कर लिया। अब वो अभी इस वक्त 1.79 का है। अब 1.79 तो 3 गुना हो गया मेरा पैसा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करते वक्त जो बात काम की है वो ये है कि स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करते वक्त मुझे अपना एक टारगेट सेट करना था कि यार मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है 50,000 रुपये। अगर ये डबल हो गया मैं इससे बेच दूंगा, मैं इसमें नहीं करूंगा होल्ड, मैं निकाल के अपना पैसा ज़ाया नहीं, इसको मतलब मेरी तरफ से वेस्ट हो जाएगा, फिर इसका नीचे जाए ऊपर जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो कि आपने अपना टारगेट सेट किया, मतलब मेरे पास 50,000 है, मैंने इसको डबल करना है। मैंने एक कॉइन देखा, वो डबल हो गया, मैंने बेच दिया, अपनी सेविंग अपनी डबल हो गई। इसी तरह बाकी का फिर 1 लाख हो गया मेरा। 1 लाख में मैंने कोई और कॉइन देखना है और उसका मैंने देखना है कि यार वो शायद 3 गुना भी बढ़ सकता है, 4 गुना भी बढ़ सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है। मतलब 3x 4x, मतलब जो सादा लोग हैं उनको, जिनको ये भी समझ नहीं आती, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ज़रब दे लो, ठीक है, 3 के साथ ज़रब दे लो, मल्टीप्लाई कर लो अमाउंट को आप, मतलब 3 गुना 2 गुना, ठीक है ना, इस ना दुगना हो गए जाना, इस तरह। तो आपको पहले तो ऐसा करना है, क्रिप्टो में कॉइन्स देखने हैं, सर्च करनी है यूट्यूब। ऐसे तो गाने सुनने के लिए, इधर उधर की वीडियोस बकचोदी हैं देखने के लिए तो यूज़ करते हो ना, तो उन पर थोड़ा सा देखना है क्या इन्फ्लुएंसर कहते हैं, किसकी हाइप बनी हुई है, अगर आपको लगता है। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ कि आपको टारगेट लाजमी सेट करना है। तो जितने भी मेरे ये भाई लोग हैं जो मतलब बहुत सेविंग बहुत मुश्किल से बचाते हैं, करना चाहते हैं कि यार सेफली प्रॉफिट आए, महीने का 10,000 बचता है, 15,000 बचता है। अब इसमें यह है कि प्रॉफिट आपका अब ये नहीं है कि अब वो आपका बेशक एक दिन में डबल हो जाए, आपको फिर भी निकालना है वापस, जितना टारगेट सेट किया वो निकालना है वापस। और अगर आपका बेशक वो एक मंथ में हो तो सब्र कर लेना है, कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी एक्चुअल अमाउंट सेफ रहेगी। तो ये भी आपने जहन में रखना है, माइंड में सेट करना है अपने कि भाई मुझे ये नहीं है कि फ़ौरन एक दिन बाद मेरा पैसा डबल होके मुझे मिल जाएगा या 3 गुना होके मिल जाएगा, इसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन मैंने जो अपना टारगेट पहला सेट किया हुआ कि मैंने हर हफ्ते पैसे सेव करने हैं, इसी तरह हर मंथ मैंने पैसे ऐसे सेव करने हैं, या हर वीकली जैसे भी करने हैं, सेव करते रहना है। ये नहीं है कि एक में अगर मैं घुस गया हूँ तो फिर मैं उसके इंतज़ार में बैठ जाऊँ। एक पॉइंट और है कि मैंने एक में कर लिया, मैं उसके इंतज़ार में बैठ जाऊँ कि अब इसका होगा तो फिर मैं अगला करूँगा। आप अपनी वहाँ से अर्निंग से सेविंग करते रहो, ठीक है। एक में हो गया, पैसा निकालो, साइड करो, फिर दूसरे में करते रहो। लेकिन एक में अगर कर लिया, अगर उसमें और करना चाहो तो कर लो, अगर रेट वही है, लेकिन एक रेट पे कर लिया, डबल हो गया, तो उसको साइड पे करो, दूसरा ढूंढो। बाकी की इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक से आपका पैसा आ रहा है, एक रिसोर्स है आपकी, ठीक है। एक आपकी सेविंग रिसोर्स है,
थर्ड आपकी इन्वेस्टमेंट रिसोर्स है। ठीक है, एक जगह से पैसा आ रहा है और उसको आप सेव कर रहे हो। सेव आपने कंटिन्यूसली करना है। ठीक है, अब वो सेविंग अकाउंट से आपने वो चीज़ एक बाय करनी है, सेल करनी है, बाय करनी है, सेल करनी है, प्रॉफिट सेट करके। ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे भाई अगर आप टारगेटेड चीज़ों को लेके चलोगे, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में आप नहीं कर पाओगे, आप 2 दिन 4 दिन करोगे लेकिन नुकसान करोगे, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, सब कर सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो बाकी बाकी चले, वीडियो लंबी हो रही है, बाकी मोटी मोटी आपको बात समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको मैं और डीपली समझा दूंगा और लाइव आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंतज़ार करो आगे का, इसी का पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है ना। तो मोटी मोटी अगर आपको समझ आ गई है तो समझिएगा बात को। मार्केट में जो हाइप चल रही हो उसके पीछे मत भागो। ठीक है, इतना वो पैसों के लिए अपना टाइम चीज़ों को ज़ाया मत करो। ठीक है, खैर इंतज़ार कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।